तुर्की ने उत्तरी इराक में एक बार फिर हवाई हमला किया और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 2 लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की ने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए ऑपरेशन क्लॉ लॉक चलाया है, जिसके तहत वो वहां घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारता है। एक बार फिर उसने वही किया और कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा करते हुए वीडियो जारी कर दिया, जिसमें लड़ाकू विमान ने तुर्की की जमीन से उड़ान भरी और उत्तरी इराक में घुस गया, जिसके बाद विमान ने अपना टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। तुर्की ने दावा किया कि ऑपरेशन क्लॉ लॉक के तहत हुए इस हमले में 2 कुर्द लड़ाके मारे गए, जिसके बाद इराक का विदेश मंत्रालय भड़क गया और बयान आया कि तुर्की को उसकी हद याद रखनी चाहिए और इराक में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में है। इस साल अप्रैल के महीने से तुर्की ने उत्तरी इराक में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यही नहीं, उत्तरी सीरिया का भी यही हाल है, जहां तुर्की कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर दिन दहाड़े बम बरसा रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरानी ड्रोन की मार से तबाही झेल रहे कीव में बिजली की समस्या दूर कर ली गई। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव और उसके आसपास के कई पावर प्लांट को जानबूझकर निशाना बनाया था, जिसकी वजह से कीव में अंधेरा छा गया और वहां रहने वाले लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई। पिछले कई दिनों से कीव में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप थी, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी और उसके आसपास जितने भी पावर प्लांट थे वो ड्रोन हमलों में तबाह हो गए थे। कहा गया कि रूसी सेना ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से ही ये हमले किए थे, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि अब खबर है कि कीव समेत आसपास के सभी इलाकों में बिजली संकट को दूर कर लिया गया। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने उन रूसी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया जो एक बार फिर वहां के पावर प्लांट पर हमले की फिराक में थी। उधर यूके के किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नोटों की पहली झलक सामने आई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अलग अलग नोटों के डिजाइन जारी किए, जिनमें किंग चार्ल्स की फोटो छपी दिखाई दी। यूके में जहां पहले नोटों पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की फोटो होती थी, वहीं अब उन पर किंग चार्ल्स की फोटो होगी। बताया गया कि नए नोट वहां 2024 के जून महीने में जारी किए जाएंगे। किंग चार्ल्स अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद वहां के राजा बनाए गए थे। यही वजह है कि यूके के नोटों पर अब उनकी फोटो होगी। उधर चीन पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने LAC के पास मिसाइल को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि चीन की किसी भी उकसावे वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसीलिए नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल को LAC के पास तैनात किए जाने की योजना बनाई गई, जो दिन ही नहीं रात के वक्त भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। LAC पर इसकी तैनाती से भारतीय सेना के लिए ऊंचाई पर मौजूद चीन के ठिकानों पर हमला करना आसान हो जाएगा, जो 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है और अपने साथ 1000 किलो तक वजन के विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। पिछले साल हुए टेस्ट के दौरान पूरी तरह भारत में बनी ये मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी थी। इधर केरल के कोच्चि से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां शादी करने पहुंचे दूल्हा दुल्हन फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे की जर्सी पहने नजर आए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में दुल्हन फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे की जर्सी में दिखी, तो वहीं दूल्हा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की जर्सी में नजर आया। बताया गया कि दोनों की शादी फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले से कुछ देर पहले हुई, जिसके बाद दोनों ने साथ बैठकर वो मैच भी देखा।